आज दस्तारबंदी का भी जलसा है और हमारे बिरादरजादे मुहिब गिरामी मौलाना सैयद मोइज अशरफ का यूं समझिए कि दस्तार फजीलत का इस्तिकबालिया भी हो गया। अल्लाह ताला इन्हें अलवलद सिर्रुन लिअबी के तहत अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलाए। और वैसे भी इनके अंदर बड़ा यूनिक टैलेंट है और हम पूरा खानवादा इनसे बहुत उम्मीद रखता है। और वो दिन दूर नहीं कि इस शहर को जिस शहर में इनके जद्दे मुकर्रम हुजूर अशरफुल उलमा ने सुन्नियत की एक हवा आम की, उस शहर में ये मजीद आबियारी का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। विदाउट एनी फर्दर डिले, बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट डिलेड फ्रॉम आवर शेड्यूल टाइम, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। और बंबई में जब मैं तकरीर करता हूं तो जलसे की सुहानी घड़ी से ज्यादा खुद अपनी घड़ी देखता हूं। इसलिए कोशिश कीजिएगा, ये सब में रास्ता है, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन आप अपनी नजरों को टिकाए रखिए। कुरान मुकद्दस का चौथा पारा है और उसकी एक आयत करीमा की मैंने तिलावत की। अल्लाह पाक का इरशादे वाला शान है और मुखातब हम सब हैं। फरमा रहा तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। ये सिलसिला बंद करा दीजिए, गरीबी में आटा गीला ना करो, टाइम वैसे ही कम है। हाँ, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लाजवाब उम्मत हो, मैचलस उम्मत हो, बेनजीर उम्मत हो, फेनोमिनल हो, स्पेक्टेकुलर हो, औसम हो, आउटस्टैंडिंग हो, माइंड ब्लोइंग हो। तमाम उम्मतों में जो जाहिर की गई लोगों के लिए, उखरिजत आए उज़हिरत, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मजमा है और हर सुन्नी किसी न किसी हाथ पर अपना हाथ दिए होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब अगर मुरीद की तारीफ कर दें तो मुरीद पचा नहीं पाता। पीर साहब ने मेरी तारीफ की है, लगता है मैं कुछ हूं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक रूप से, नफ्सियाती तौर पे इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है, इल्ला माशाअल्लाह। दादा पीर अगर किसी के ख्वाब में आके, सपने में आके अपना कह दें, अरे तब तो पूरे वडाला में शोर मचा देगा कि मेरे दादा पीर मेरे ख्वाब में आए, मेरी तारीफ की, अब तो समझ में कुछ हूं। मगर सच्ची बात कि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता है तो फिर छोटा छोटा नहीं रहता, वो खुद ब खुद बड़ा हो जाता। यही वजह, अब मैं किसी पतली गली में नहीं जाऊंगा, सीधे मैं एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं, क्योंकि पतली गली लूप लाइन में जाने का वक्त खत्म हो चुका है। तो बिल्कुल अपनी तवज्जो को बिल्कुल जमाए रखिए। यही वजह कि जब तक तारीफ न हुई, पीर की नजर का तीर न चला, दुनिया ने पहचाना न था। कोई बड़े मौलाना साहब कहता था, कोई बड़े मौलवी साहब कहता था, कोई बड़े मुफ्ती साहब कहता था, मगर खातिमुल अकाबिर शाह आले रसूल अहमदी ने तारीफ कर दी तो अहमद रजा नहीं, सुन्नियों के इमाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि तारीफ करने वाला बड़ा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपने धड़कते हुए दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर किसी की तारीफ मखदूम समनानी कर दे, अंदाजा लगा पाओगे उसका? कुदवतुल कुबरा गौसूल आलम महबूब यज़दानी हजरत मीर कबीर औहदुद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी नूर बख्शी कुद्दस सिर्रहू, अरे ये तारीफ कर दे तो अब्दुल रज़्ज़ाक मखदूमुल आफाक हो जाए। गरीब नवाज अगर तारीफ कर दे, सोच सकते हो, जिसकी तारीफ ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल,
फरजंदे बतूल, बागे विलायत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी। अरे तारीफ तो बड़ी बात, सिर्फ गले से लगा ले तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अख्ताब हो जाए, वो तारीफ कर दें तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो जाए, वो तारीफ कर दें तो अलाउल तो हजरत निजामुद्दीन सुल्तानुल मशाइख हो जाए, वो तारीफ कर दें तो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो जाए, वो तारीफ कर दें तो अलाउल हक गंजे नबात हो जाए, और अगर वो तारीफ कर दे तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर सैयदुल मशाइख, सादाते की चौचा मुकद्दसा। फिर अगर किसी खुशनसीब में, हम लोग सुन्नी हैं, ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर जाते हैं, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। किसी की तारीफ अगर गौस पाक कर दे, अंदाजा लगा पाओगे? आए बोलो कौन? पीरे पीरा मीरे मीरा, शाह जीला, किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, आरिफुल असरारी वल रुमूज वल मानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी। ऐ बंबई के गयूर सुन्नियों, मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर दादा पीर गौसे आजम, तारीफ तो बड़ी बात, सिर्फ अपना कदमे विलायत किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत नाश करने लगे। तारीफ करने वाला बड़ा। किसी खुशनसीब की तारीफ अगर मौला अली कर दे, अरे बोलो भाई, वो अली जिनके दर के गदा हैं वली, खैबर शिकन शाह जमन, आफताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब। अरे मदीने की बहार गवाह कि अली ने, तवज्जो, अली ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाश करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत नाश करने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सोहदाए करबो बना, बहुत तेजी के साथ मौलाना, अभी बड़ी मेहनत करना, रुक जाओ। किसी की तारीफ, अल्लाहु अकबर, रब्बना या मौलाना वजअलना मिनहुम, किसी की तारीफ अगर नबी कर दे, इतना धीरे से काम नहीं चलेगा, नबी कर दे, वो नबी जिनके दर के गदा है सभी, राहत कल्बो सीना, कह दो सरकारे मदीना, रहमतो नूर का खजीना, इल्मो हिकमत का गंजीना, जनाबे नूह का सफीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम। तारीफ तो बड़ी बात, हदीस के अल्फाज दोस्तों गवाह है कि सिर्फ मुस्कुरा कर, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, मुस्कुरा कर नबी ने देखा था अबू बकर पे सदाकत नाश करने लगी, जनाबे उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत नाश करने लगी, हजरत उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत नाश करने लगी, और मौला अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत नाश करने लगी। मगर ऐ मुस्तफा जाने रहमत की उम्मते इजाबत, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक जुमला जाया ना हो। ऐ शमए नबूवत के परवानों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप सबकी। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जानिसारों, ऐ नबी के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करने वालों, ऐ बदरो हुद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराने वालों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो बोल दो यार, और आसान कर दूं, ऐ मुस्तफा जाने रहमत की उम्मते इजाबत। लगता है और आसान करना पड़ेगा, चलिए ठीक है। ऐ अहले सुन्नत वल जमाअत, मैं और भी आसान कर सकता हूं, करूं? ऐ सुन्नियों, अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो। ऐ सुन्नियों, तवज्जो चाहूंगा,
जुमला जाया ना हो अल्लाह के लिए। ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छी किस्मत वालों, ऐ अच्छे भाग्य वालों, तुम अपनी किस्मत, तवज्जो, अपनी किस्मत पर जितना नाच करो कम, जितना फख्र करो कम, जितना प्राउड करो कम, जितना गर्व करो कम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है। और क्या कहकर की है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। यू आर द ग्रेटेस्ट फॉलोअर्स, तमाम उम्मतों में सबसे शानदार हो, लाजवाब हो, बेमिसाल। तफसील में जाने का मौका नहीं है, सिर्फ सुबह से लेके शाम तक तवज्जो चाहूंगा। सूरज निकलने से लेके डूबने तक, ये जो 12-13 घंटा है, इसमें तुम कितना गड़बड़ सड़बड़ करते हो, कितना ऊपर नीचे, कितना टेबल के ऊपर से, कितना टेबल के नीचे से, कितना घोटाला। सिर्फ इसी का ख्याल करो और ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो, बिल्कुल नहीं। फजर का वक्त है, चादर ताने सो रहे। जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे, मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में बैठे हैं, ईशा के वक्त गप्पे हाँक रहे। क्या हम इस काबिल है कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? अरे यार, जिसमें इतनी ताकत है कि अगर किसी को मार दें तो बंबई के सबसे बड़े अस्पताल में उसका इलाज होगा। फिर भी कितने हैं जो रोजा रखते हैं? जिसमें ताकत रख के भी रोजा नहीं रखते। क्या हम इस लायक हैं? पैसा इतना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परेशान, फिर भी कितने हैं जो ज़कात देते हैं? पासपोर्ट पे दुबई, लंदन, अमेरिका सब मोहर है, लेकिन कितने हैं जिन्होंने हज किया, उम्रा किया? क्या हम इस काबिल हैं? बिल्कुल नहीं। याद रखना, हमारा आलम तो ये है कि बस हम लोग इल्ला माशाअल्लाह, जिनको अल्लाह ने अपने करम से बचाए रखा है, जिनके वजूद से आसमान के सितून कायम है, मैं उन नुफूसे कुदसिया की बात नहीं कर रहा हूं, मगर अक्सर का आलम यह है कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान। बिल्कुल सच कह रहा हूं। दादा मुसलमान, इसलिए हम मुसलमान। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, इसलिए मुसलमान। हमारे कान में अजान दी गई, इसलिए हम मुसलमान। हम जब पैदा हुए तो हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में हमारा नाम रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी सिर्फ एक भाषा है, नाम रखने में हर्ज नहीं था। किसी मुसलमान का नाम चंद्र प्रकाश रखा जाए, कोई मुफ्ती साहब नहीं टोकेंगे। आप चले जाइए सदर्न एशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वहां लोग अपनी मादरी जबान में बच्चों का नाम रखते हैं। लेकिन हमारी पहचान ये कि हमने उर्दू, फारसी, अरबी चुना, बस यही पहचान रह गई। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। और बताऊं, बंबई में हूं इसलिए मिसाल अच्छी लगेगी सुनने में। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा। आज इतनों को टोपी पहना दिया, कल उतनों को टोपी पहना दिया, यही हमारी लाइफ स्टाइल है। इसीलिए मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, न अल्लाह का डर है, उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, जाना क्या जाना। अगर वो किसी घटना में मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। ये गलत है, मुसलमान मारा गया। अनफॉर्चुनेटली वी आर जस्ट लाइक ए फोटोकॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, मुसलमान कहाँ। सिर्फ अगर पूछा जाए, हजरत बड़ी माजरत के साथ
मेरे बुजुर्ग हैं, चचा हैं, मैं बहुत ज्यादा ओपन नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ये मिसाल देना जरूरी है। अगर कोई एक पहचान बताई जाए हमारी जो कदरे मुश्तरक है सब में, तो वो ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी खतना हुआ है, हम मखदूम। इससे बड़ी जाहिरी जो है पहचान आज हमारे पास नहीं रह गई। याद रखना बंबई वालों, तवज्जो चाहूंगा, हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देख के रब ने फरमाया कुन तुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत। हम उन सहाबा की तरह नहीं जिन्होंने बदरो खैबरो खंदक में परचमे इस्लाम को लहरा दिया। वो सहाबा जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। वो सहाबा जिन्होंने रोमा का गुरूर मट्टी में मिला दिया। वो सहाबा जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा के ऐवान में जलजले आ गए। वो सहाबा जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथर आ जाए। वो सहाबा जिनका चेहरा देखकर तवज्जो कुछ का पादरी भी चाबी कदमों में रख दे। अरे वो सहाबा जिन्होंने मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी मुकद्दस जमात है जमात सहाबा। ऐसी जमात कि इस नील गगन ने कभी ऐसी जमात नहीं देखी होगी। वो सहाबा, अल्लाहु अकबर, अरे जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, कह दो सुभान अल्लाह। वो जमात सहाबा जिनके बारे में कुरान कहे उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल अंसारी वल मुहाजिरीन। वो सहाबा जिनके लिए कहा गया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, वो सहाबा जो कुल्लुहुम उदूल हैं। वो सहाबा जिनके लिए नबी फरमाए अस्हाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। वो सहाबा जिनके लिए आका फरमाए इक़्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर व उमर। वो सहाबा जिनके लिए मुस्तफा का फरमान हो कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। इतनी मुकद्दस जमा। अरे सिर्फ सदाए, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, सिर्फ सदाए अर्रहील सुना था कि घर से निकलो, घर से निकलो, अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर सुहाग की रात में घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दे वो सहाबा। अरे जो सिर्फ दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिख दे तो रवानी का मिजान बदल जाए वो सहाबा। अरे जिन्होंने फतेह कादसिया के लिए साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दिजला की उफान मारती लहरों से सामना हुआ तो न आओ देखा न दाव देखा, बल्कि फरते इस्तिशाद में अपने घोड़ों को दरियाए दिजला के हवाले कर दिया। इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आप जरा सोचें, ये लोग थे जिन्हें देख के हमें खैर उम्मत का ताज पहनाया गया, वरना हम क्या हैं हम जानते हैं। हमारा आलम तो आज बदकिस्मती से ऐसा हो गया है, और अब सुधर जाओ, अब भी न सुधरे तो कब सुधरोगे। तो ये क्लियर हो गया ना कि हम अच्छे उम्मती नहीं हैं, लेकिन यार है तो ये उम्मत अच्छी है कि नहीं? बोलो। मैं मानता हूं
कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी सरकश थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो उनकी कश्ती में सवार थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। तवज्जो, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मैं मानता हूं कि हजरत दाऊद और सुलेमान की उम्मतें भी कोई बहुत आइडियल नहीं थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो हजरत दाऊद के मजामीर पे रक्स करते थे, कुछ तो थे जो सुलेमान के तख्त पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत जिसकी फजीलत की बात कुरान ने की, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती, वो कैसी थी। और जब हजरत मूसा तूर पे गए तो क्या हाल हो गया सामिरी के चक्कर में उस उम्मत का। लेकिन यार कुछ तो थे जो दामने कलीम पकड़ के दरियाए नील पार कर लेते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। तवज्जो चाहूंगा उलमा की। राज क्या है बंबई वाले? अल्लाह ने आदम को सफवत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। इब्राहिम को शुक्र की दौलत दी, नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। इस्माइल को ज़बहो ईसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। हजरत याकूब को इस्तिकामत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। जनाब यूसुफ को हुस्नो जमाल दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। अय्यूब को सब्र दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। यूनुस को इस्तिकलाल दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। मेरे रब ने जनाब ज़करिया को बशारत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। यहया को ईसार की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। मौला ने जनाब मूसा को वकल्लमल्लाह, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। हजरत ईसा को वउब्रिउल अकमह वल अबरसा वउहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। और हम चाहे जैसे हो कयामत तक खैर उम्मत, सुबह कयामत तक हम जैसी उम्मत नहीं। मामला क्या है, राज क्या है? तो मैं इसी ख्याल में उलझा था। रब के करम ने रहनुमाई की, बकई साहब देखिएगा, रहनुमाई की आवाज आई, कहा सुन सुन, तू उम्मत को देख रहा है, उम्मत को, इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। किसको देख? जोर से बोलो। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुन लेना। नबी को देख। फरमाया सुन, जिस तरह गिरोहे अंबिया में मेरा नबी, मेरा महबूब सबसे अफजलो आला है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजलो आला है। तभी तो हमारे इमाम ने कहा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मैं समझता हूं हजरत के उन लोगों की, उनका मुशारुन इलैह कौन है नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता। उन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग तबलीग के लिए शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काँव काँव करते हैं, इसलिए अच्छे हैं। उनसे कहना बेवकूफों, हम इसलिए अच्छे नहीं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे, हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे आका लाजवाब है, हम इसलिए बेमिसाल हैं क्योंकि हमारे नबी बेमिसाल। अरे वो नबी जिसके सहाबा पिछले सारे नबियों के सहाबा से अफजल, वो नबी जिनकी बीवियां पिछली औरतों से अफजल, तभी तो खुदा ने फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसा। ऐ नबी की बीवियों, तुम जैसी बीवी कायनात ने नहीं देखी, औरतें नहीं देखी। नबी की निस्बत से हर चीज अच्छी। नबी जिस मक्के में पैदा हो वो मक्का सबसे अजीम, जिस मदीने में तबलीग करे वो मदीना सबसे अजीम। नबी के अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर तमाम सहाबा बादल अंबिया में सबसे अजीम, और नबी के हसन तमाम बच्चों में सबसे अजीम, हुसैन तमाम खानदानों में सबसे अजीम, नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे अजीम, और नबी पर उतरने वाला कुरान तमाम किताबों
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, सादाते किशौसा मुक़द्दसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ से आवाज निकल रही है? चलिए खैर, बहुत बहुत तेजी के साथ में टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार रहिएगा आप लोग। मैं तस्वीर का अगर इजाजत हो तो एक दूसरा पहलू भी बयान करना चाहता। आपने उलमा से सुना होगा, खुतबा से सुना होगा, इमाम मसाजिद से सुना होगा कि पिछली उम्मतों पर जो पहले गुजरी अल्लाह का अजाब आया। सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? किसी पे हल्का अजाब, किसी पे दरमियाना अजाब, और किसी पे तो इतना भारी अजाब कि खुद भी गए, पूरी दुनिया ले गए। उनके जुर्म तो बहुत थे, टू मेनी ब्लंडर्स दे हैव डन, लेकिन एक ऐसा जुर्म था जो कॉमन था पिछली सारी उम्मतों में। और मालूम है वो क्या था? वो ये था कि पिछली उम्मतें जिन पर अल्लाह का अजाब आया, वो सब नबी की तौहीन किया करते थे। They used to abuse their prophets, तौहीन करते, और जैसी तौहीन किया वैसा अजाब आया। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, हवाला कुरान से दूंगा, इस यकीन के साथ कि बंबई नहीं पूरी दुनिया में कोई ऐसा, चाहे वो नाम ही का मुसलमान क्यों ना हो, ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा जो कुरान को ज़ईफ कर सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत की सरकशी कौन नहीं जानता? जनाब नूह ने उनसे कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं, उसका रसूल हूं, शरीयत लेके आया हूं, मुझे मानो, मुझे पहचानो। तो जानते हो उम्मत ने क्या जवाब दिया? ऐ नूह, तुम भी इंसान, हम भी इंसान, तुम भी बशर, हम भी बशर, तुम्हारे पास भी दो आंख, हमारे पास भी दो आंख, तुम भी माँ बाप वाले, हम भी माँ बाप वाले, तुम भी औलाद वाले, हम भी औलाद वाले, तो जैसे हम वैसे तुम, फिर तुम नबी कैसे? कुरान में वो कोटेशन मौजूद है, उन्होंने कहा, मा नरा का इल्ला बशरम मिसलना। तवज्जो, ऐ नूह, हम तुम्हें एक मामूली इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। ईमानदारी से बताना, तौहीन हुई कि नहीं? जोर से बोलना, इतना जोर से बोलो कि तौहीन करने वालों का मैदा खराब हो जाए। हुई कि नहीं हुई? तौहीन हुई ना। नबी को अपनी तरह समझा। हजरत नूह ने जवाबन क्या किया? एक चट्टान पे खड़े हुए हाथों को बुलंद किया, अर्ज किया, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह रूए जमीन को काफिरों से पाक कर। ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई, हिमालय डूब गया, सिर्फ वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। मौका मिले तो इन बदअकीदों से कहो, उनको बताओ कि जब हजरत नूह की उम्मत, तवज्जो, नूह की तरह नहीं हो सकती, तो फिर मुस्तफा की उम्मत भी मुस्तफा की तरह नहीं हो। न सूरत न शक्ल, और कहते हैं नबी हमारी तरह। लगता है हजरत नूह की उम्मत का अंजाम भूल गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत का क्या हाल था? शहवतम मिन दूनिन निसा पर मुसिर उम्मत, ऐसा अमरे शनी, ऐसा गुनाह करती थी कि शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। जनाब लूत ने मना किया, मत करो, अल्लाह के अजाब से डरो, उसके कहर से डरो। तो उम्मत ने क्या जवाब दिया? ऐ लूत, तुझमें और तेरे खुदा में मादल्ला नकले कुफ्र कुफ्र नबाशा, का अगर तुझमें और तेरे खुदा में दम है तो हम पर आग बरसा दे, हम ये काम मादल्ला नहीं छोड़ेंगे। बताओ तौहीन किया कि नहीं? बोलो ना। ऐसी आग बरसी, खुदा की कसम, वअमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुनज़रीन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखरीन। कि मुअर्रिखीन लिखते हैं, मुफस्सिरीन भी, कि आग के शोले जो आसमान से गिरते थे वो इस मादी दौर के 10-10 आइटम बम के बराबर। आज भी जाके देखो, जो लोग जॉर्डन के कैपिटल अम्मान में उतर के मिस्र बाई रोड जाते हैं, जरका के मकाम से दाहिनी तरफ मुड़े तो तकरीबन 300-400 किलोमीटर के रेडियस में आज भी जमीन काली है, सियाह है। 5-6 हजार साल हो गए, उसके बाद 5-6 हजार साल हो गए, फिर भी ये हाल है। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। क्या था? जोर से बोलो।
ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो लोग तौहीन करते हैं उन्हें समझाओ, गड़बड़ ना करें। और सुनो, कौमे आद और समूद का हाल क्या था। पहाड़ों के अंदर मकान ये लोग बनाते थे। वयनहितून मिनल जिबाली बुयूता। आज भी अगर देखना है तो कभी आप अगर मदीने मुनव्वरा जाएं और वहां से शाम वाला रास्ता पकड़े तो खैबर से 100 किलोमीटर आगे एक छोटा सा टाउन है अल-औला, वहां पर ये पहाड़ियां आबाद हैं। आप देखेंगे उस पहाड़ों के अंदर 100 कमरे बने हुए हैं। ये कौमे आद और कौमे समूद की निशानियां। हजरत सोले और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत, अपने नबियों की इन्होंने तौहीन की, बार बार तौहीन की। बल्कि कौमे समूद ने तो हजरत सोलेह की महबूब ऊँटनी को नुकसान पहुंचा दिया, सिर्फ ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया। कुरान की आयत पुकार उठी, अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आद बिल क़ारिया फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया वअम्मा आद फ़अहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरअ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया इला आखिरिल वाक़िया। बहुत लंबा रुकू है, तफसील में जाने का मौका नहीं। क्या हाल हुआ था कौम का। व अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आद फ़अहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया। 7 दिन और 8 रात तक कौमे आद पर वो तूफान बरपा रहा और हवा का झोंका उम्मत के लोगों को हवा में उड़ाकर जमीन पे ऐसा पटकता था जैसे लगे खजूर के पेड़ से छाल टपक रही। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। इन बेवकूफों से कहो कि जब हजरत सोलेह की ऊँटनी को नुकसान पहुंचाने वालों का ये आलम था, तो जिन्होंने मुस्तफा के खानदान को करबला में नुकसान पहुंचाया है उनका हाल क्या होगा? तफसील में जाने का वक्त नहीं है, तवज्जो चाहूंगा। ए बेटा बेटा रुक जा, बिल्कुल देखिएगा, इधर मेरी तरफ देखें। कौमे बनी इसराइल का मामला यह था, हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि फिरौन बहुत सरकशी कर रहा है, अल्लाह ने हुक्म दिया है उससे मुकाबला करना है, चलो। तो जानते हो, कुछ तो चले और ज्यादातर रुक के कहे, या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। तौहीन किया कि नहीं? बोलो। ऐसा अजाब आया कि वहीं बैठे रह गए, दरियाए नील निकल गए और वो पार कर गए जिन्होंने दामने कलीम थाम लिया। मैं तुमसे पूछता हूं वडाला और कुर्बो जवार के मुसलमानों कि वो अजाब जो मामूली तौहीन पे आ जाता है, मुस्तफा जाने रहमत के मीलाद की बरकत देख, नबी ने मक्के में कदम रखा और अजाब आना बंद बंद, कोई अजाब नहीं। तौहीन पे तौहीन हो रही मगर अजाब आना बंद। एक हामान था, अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अजाब आ गया। एक फिरौन था, अजाब आ गया। एक नमरूद था, अजाब आ गया। मेरे आका के मक्के में तो 50 नमरूद थे, फिर भी अजाब ना आया। सैकड़ों हामान और शद्दाद थे, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी जब कुरान की आयतें सुनाए तो कहे ये तो किसी शायर की शायरी लगती है। जब हुजूर भविष्य की बातें बताएं तो कहे ये किसी ज्योतिषी की ज्योतिषी लगती है। जब मेरे आका चमत्कार मोजज़ा दिखाएं तो कहें ये किसी जादूगर की जादूगरी लगती है। नबी की शान में किरदार कुशी की गई, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत के पाक बदन पर नापाक ओझरी फेंकी गई, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। ताइफ की जमीन पे आका के सीने अलम नशरह को रगड़ रगड़ के लहू लुहान कर दिया, फिर भी अजाब आने
को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत को शाबे अबी तालिब में तकरीबन 2.5 साल हाउस अरेस्टेड नजरबंद रखा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मक्के में खुल के इबादत न करने दिया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मेरे आका को रात हिजरत करना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। जालिमों ने मदीने में भी सुकून से ना रहने दिया, बदर उहुद खैबर और खंदक में मुकाबला किया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। अरे नबी के ज़ाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीने ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। दौरे फारूकी में सबाइयों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। दौरे उस्मानी में बलवाइयों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। दौरे हैदरी में खारजियों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। दौरे हुसैनी में यजीदियों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। जहमियों का फितना आया, कदरियों का, जबरियों का, मुअतज़िलियों का, खल्क़े कुरान का, मामूनियों का फितना आया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। शियत और रिज़्ज़ो खुरूज का फितना आया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। तमाम तरह के नितने फितने आते गए, फ़वातिना का फितना, करामता का फितना, बातिनिया का फितना, न जाने कैसे कैसे फिरके, और सबसे आखिर में तमाम फितनों की अम्मा वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। नबी की किरदार कुशी लिख लिख कर, छाप छाप कर बांटी जा रही थी, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। जो जवाब दे उस फजले इमाम फजले हक खैराबादी को हाथों में बेड़ियां पहनना पड़ा, फिर भी अज़ाब नहीं आया। हजरत सदरुद्दीन अज़रुद्दा को नजरबंद कर दिया दिल्ली में, फिर भी अज़ाब नहीं आया। मौलाना इस मुफ्ती इनायत हुसैन को जजीरे अंडोमान में कैद खाने में डाल दिया, फिर भी अज़ाब ना आया। एक के बाद एक फितने हैं। शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ने मोर्चा संभाला, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा, उनके हाजिर और नाजिर होने का इनकार, उनके इल्म गैब को जानवरों पागलों से तशबीह दिया गया। नबी को मादअल्लाह ये तक कह दिया कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। कुर्बान जाओ इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी ने, जिन्होंने इश्क का ऐसा कौसर और सलसबील पिलाया कि उधर उनके फितने धरे के धरे रह गए। अहमद रज़ा का कदम चलता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ोर ताजुल उलमा, मसलके आला हज़रत, आंदाने रसूल आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर वो मुल्ले जिनका मखरज भी सही नहीं, जो शिर्क को सिर्क कहते हैं, बिदअत को बिद्दत कहते हैं, ऐसे जाहिलों ने मुसलमानों को मुशरिक कहना शुरू कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। ऐ कुरान तू बता, तवज्जो, ओ कुरान टेल अस द रियलिटी बिहाइंड इट, क्या सच्चाई है, क्योंकि पिछले नबियों की उम्मत पर नाजिल होने वाले अजाब की तूने बड़ी दास्तान बयान की है। ये बता अब अजाब रुका क्यों, अब तक रुका क्यों, आता क्यों नहीं? तो बंबई वालों, तवज्जो चाहूंगा, जुमला खुदा के लिए जाया ना हो। कुरान की चमकती दमकती और महकती आयत ने फैसला सुना दिया, ऐ नबी वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, इन पर अल्लाह का अजाब कैसे नाजिल हो, ऐ मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद। You are amongst with them। देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, मैं धीरे से कहूंगा लेकिन आपको जोर से सुनना है। ए महबूब, आप हटो तब ना अजाब है, आप मौजूद। उलमा जानते हैं यहाँ व अंतुम में जो वाव है ये हालिया है। अल्लाह उन पर अपना अजाब कैसे उतारे, व अंत फीहिम, ए महबूब दरा हाले कि आप मौजूद, आप मौजूद, आपकी मौजूदगी में अजाब कैसे आए बताना। कम से कम 1500 साल तो हो गए ना, 1-2 साल प्लस माइनस, 1-2 साल प्लस माइनस 1500 साल हो गए ना हुजूर के मीलाद को, जोर से बोलो, हो गए ना। पिछले 1500 साल से लेके आज तक अजाब आया। ऐसा सुना आपने कि इंसान बंदर बन गए, कुत्ता बिल्ली बन गए, कुछ सुना आपने?
या ऐसी आग बरसी कि सब जल के स्वाहा हो गया, यानी बिल्कुल आज तक काला है। या ऐसा तूफान आया कि हिमालय डूब गया, सुना आपने? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद, अभी तक नबी जिंदा। और ये रब का वादा कि कयामत तक अज़ाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। तो इन मुर्दों से कहो तुम मुर्दा, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, तुम्हारे ख्यालात मुर्दा, तुम्हारी आइडियोलॉजी मुर्दा। हम तो उस जिंदा नबी को मानते हैं जो ऐसा जिंदा है कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। तभी तो हमारे जिंदा इमाम ने मचल कर कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। बात समझ में आ रही है ना? तो हम बचे हुए हैं क्योंकि हमारे बीच मुस्तफा। और जोर से बोल दो, हम यतीम नहीं है, नबी मौजूद है। बस थोड़ा सा यार एफर्ट आपको करना है, बाकी तो रहमत वाले मुस्तफा सब संभाल लेंगे। थोड़ा आप अपना एफर्ट दिखाओ और जब अच्छे मुसलमान बन के साबित करो, बाकी सारा काम मुस्तफा की रहमतुल लिल आलमीन ही पे छोड़ो। थोड़ा 10% आप बढ़ो, 100% उधर से इजाफा होगा। मंजा अबिल हसनती फलहु आशरु अमसालिहा। तवज्जो चाहूंगा, मौका मिले तो इन बातिल ताकतों को बता देना, ये दज्जाली और तागूती ताकतों को बता देना। और बताने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता है, तो फिर आपको भी डरने की जरूरत नहीं। बता देना जो हमें शक की नजरों से देखते हैं, तासुब की ऐनक लगा के हमारी तौहीन करते हैं, हमें टेरराइज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे टेररिस्ट से बता देना कि सुन, डराना हो तो किसी और को डराओ, हमें नहीं। हम बेसहारे नहीं, हमारे पांव को धो धो के पानी पियो, तब भी हमारा कर्ज अदा नहीं होगा। उनसे कह देना कि हमारा एहसान मानो, क्योंकि तुम बचे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे बीच हम हैं, और हम बचे हैं क्योंकि हमारे बीच मुस्तफा। वरना तुम्हारी दास्तां भी ना होती दास्तानों में।